जय महादेव, जय माता तारा। आज मैं आपको बताऊंगा कामाख्या की उड़िया या पोटली की रहस्यमयी कहानी। ये कैसे बनी, कहां से बनी, किसने इसकी शुरुआत की और इसके काम और चमत्कार क्या है। कामाख्या की जो भूमि है नीलगिरी पर्वत, वो वहां के बहुत बड़े एक धर्म से जुड़े हुए, शक्ति से जुड़े हुए शाक्त पुराण का पालन करने वाले राजा की बात है, जो बहुत लंबे समय तक मां कामाख्या की सेवा आराधना करते रहे और उनका वंश परंपरा भी बढ़ती चढ़ती रही। लेकिन अचानक वैष्णव परंपरा के वहां बढ़ जाने से और राजा ने वैष्णव धर्म का पालन करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही राजा ने वैष्णव धर्म का पालन कर दिया और वो मंदिरों पर जाने से छूट गया, वहां नहीं जाता। लेकिन वहां पे दो मत पैदा हो गए, एक शाक्त मत, दूसरा वैष्णव मत। तो वैष्णव मत के अनुसार आकर के राजा ने एक निर्णय ले लिया कि क्यों ना अब मुझे नीलगिरी पर्वत छोड़ देना चाहिए कामाख्या जो, और वो अपना छोड़ करके चला गया। जिसका परिणाम कि राजा के जाते ही सारा पैसा, धन दौलत राजा लेकर के चला गया। अब वहां के जो निवासी थे, जो मां कामाख्या के भरोसे रह गए थे, अब वो बहुत ज्यादा गरीब विपन्न हो गए थे। उनके पास ज्यादा धन नहीं था, ज्यादा कुछ भी आमदनी का स्रोत नहीं था, कोई संभालने वाला उनको बचा नहीं। तो अब वो बिल्कुल बेसहारा अनाथों की भांति जीवन जी रहे थे। इसी बीच में सयाने किसी व्यक्ति ने, सयाने यानी कि गांव का बुजुर्ग बुढ़ा व्यक्ति, उसने कहा कि चलो हमें मां कामाख्या की शरण में जाना चाहिए। और मां कामाख्या की शरण में गए। जाकर के मां कामाख्या को उन्होंने शाक्त पुराण के अनुसार वामाचार पंचमकार के विधान के द्वारा और मां कामाख्या की अर्चना पूजा वंदन किया। मां कामाख्या प्रसन्न हुई और मां कामाख्या जब प्रसन्न हुई तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, क्यों तुम परेशान हो। तो सारे भक्तों ने कह दिया कि मां, जो इस क्षेत्र का राजा था, जिसने वैष्णव मत को स्वीकार कर लिया और वो यहाँ से छोड़कर चला गया है, हे जगदम्बा, आप उनकी भी माँ हैं, आप मेरी भी, हमारी भी माँ है। तो हे परम शक्ति, आप हमारा साथ दीजिए, हमें बचाइए, क्योंकि इस समय हम भूख प्यास और गरीबी से जूझ रहे हैं। मां कामाख्या मुस्कुराई और मुस्कुरा करके कहा कि हे भक्तों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इधर राजा को जाने दिया, उसे कहा कि जा, तुझे अगर तेरी कैसी खुशी मिलती है जा, लेकिन तुझे एक ना एक दिन शक्ति के स्वरूप में आना ही पड़ेगा। राजा को कहकर के मां ने मुक्त कर दिया। इधर